महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी का उद्धव ठाकरे पर हमला, सनातन को गाली देने वालों के साथ नकली शिवसेना। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को सनातन विरोधी बताया है। विपक्ष ने सनातन का अपमान करने वालों का सम्मान किया। जो डीएमके पार्टी वो उनकी खासम खास वो कह रही है सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है। कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के पर कितनी बीती होगी। इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। नकली शिवसेना इन सब एजेंडों में इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो इनकी ये हरकतें बहुत दुखी करती और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज्यादा दुखी उनके इन कारनामों से होती होगी। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम आपके सामने झूठ बोलते हैं। जी हां, झूठ बोलने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये प्रियंका गांधी ने बातें कही और पीएम के दिल में सच बोलने की भावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ना देखिए तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। तो बहस में ये ट्विस्ट जरूर आया है कि सनातन विरोधी कहा है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से विपक्ष को, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। धनंजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी पब्लिक मंच पर ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, प्रियंका गांधी अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रही हैं। इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। और हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है, चाहे वो चाइना से वार हुआ हो, चाहे तमाम घटनाएं हुई हो, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ हो, हर समय हम लोगों ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा, इस मुल्क के शीर्ष पर जो बैठा हुआ है उसकी गरिमा रहनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा तो लगातार सामने आ रहा है। और बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था, हिंदू हृदय सम्राट कहा था खुद को। जब उनसे पूछा गया कि बाबरी विध्वंस में आपके हाथ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पैर था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और जब बाला साहब ठाकरे जब विचार किसी पार्टी से निकल गया, जब ईस्ट निकल गया, तो शिवसेना क्या रह गया? विचारहीन एक जगह पर संस्थान रह गया, विचारों से और कुछ लोग मुनाफत और मक्कारी के महाज पर खड़े होकर के कुछ लोग मुल्क के मुसलमानों को भी भरमाने का प्रयास करते हैं। इस माटी से इस मुसलमानों को जोड़ने नहीं देते। उनके लिए, कांग्रेस के लिए बिल्कुल धनंजय जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस बीच सैयद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद प्लीज, सैयद मुद्दे की बात तो करें, इधर उधर की बात करते हैं। एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं धनंजय जी की बात। मुझे नीति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए वक्तव्य पे तो अब दया आने लगी है। वो दया के पात्र हैं। रीजन क्या है? और मैं देश की जनता को सतर्क करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मणिपुर में मुल्क इतना कमजोर नहीं है कि इस मुल्क का वजीर आजम दया का पात्र है। एक दो कौड़ी का आदमी इस मुल्क के वजीर आजम को दया का पात्र। तुम्हारी दया कौड़ी है, बाहर में जाए तुम्हारी दया। मुल्क का प्रधानमंत्री वजीर आजम, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखिए धनंजय जी, प्लीज आराम से। धनंजय जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें और आराम से एक दूसरे की बात सुने। धनंजय जी प्लीज एक बार बोलने दीजिए सैयद को। मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन कर रही हूँ। सैयद जी और धनंजय जी प्लीज, ये तरीका नहीं है बहस को आगे बढ़ाने का। अवनीश जी अपनी बात रखिए, ये तरीका नहीं है और इस तरह से ये इस लैंग्वेज में बात मत करिए। धनंजय जी प्लीज।
अवनीश जी आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। निधि जी, पहली बात तो ये कि आज अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको प्रियंका गांधी ने सभ्य इंसान कहा, बाकायदा उनको गद्दार कहा गया था। जब उनको यूएनओ में भेजा गया तो उनको गद्दार कहा गया था कि ये गद्दार आदमी को कहां भेजा जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, कर्नाटक में तो लुट गया ओबीसी का कोटा। अब कहां की बारी है? झारखंड, जहां पर शुक्रवार की छुट्टी होती है, बिहार, वहां पर भी ओबीसी का लुटने वाला है। और दलितों के लिए तो पहले से इन्होंने कर रखा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत 70 सालों तक, 72 सालों तक दलितों को मूलभूत अधिकार नहीं थे। नौकरी नहीं मिलती, नागरिकता तक नहीं थी उनके पास। वो सिर्फ सफाई का कर्मचारी का काम करते थे। एमबीए की डिग्री लेकर के उनके पास जम्मू कश्मीर में सिर्फ सफाई कर्मचारी के नाम। ये सच है, इसमें कहीं कोई किसी तरीके का झूठ नहीं है। झूठ है तो बताएं। बिल्कुल। तीसरी बात, जामिया और अलीगढ़ केंद्र सरकार के पैसे से, हम टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है, उसमें दलितों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो अब अगला, अगर मान लीजिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अवस्थी सर, रंगरेज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। रंगरेज साहब देखिए, अवस्थी जी जो पॉइंट कह रहे हैं, जो वैलिड पॉइंट कह रहे हैं कि देखिए आप लगातार आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन जब आप एमआईयू की बात करते हैं तब ये बातें नहीं सामने आती। बीच में तो बोलता नहीं हूं, मैं बीच में नहीं बोलता ना। देखिए मालूम है। देखिए सैयद साहब, रंगरेज साहब भी बोल रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। एक एक करके क्या दलित भाई एमयूए में नहीं पढ़ते? क्या जामिया में दलित भाई नहीं पढ़ते? क्या वहाँ पर सिख भाई नहीं पढ़ते? क्या सब समाज के लोग पढ़ते हैं? और अभी भी यूपीएससी बारी आएगी, मैं आपके पास वहाँ से जो अभी सवाल मेहरुद्दीन रंगरेज साहब से, कुछ बोलने नहीं दीजिए, वो भी वहाँ से पढ़कर बने। बात रखी ना सैयद साहब। नैरेटिव फैलाना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रोफेसर तो जरूर है, मगर इनकी जो सोच है वो है मुसलमानों से नफरत करना, और ये उसी आइडियोलॉजी को बार बार लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूं, भाजपा अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो ये पूछिए उनकी पार्टी में मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है, कोई विधायक क्यों नहीं है, मोदी जी की कैबिनेट में मुसलमान क्यों नहीं है, और अपने मैनिफेस्टो पर क्यों बात नहीं करते? वो आपने बताएं, साल में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, महंगाई कम करने की बात की गई थी, पेट्रोल कम करने की बात की गई थी, किसानों की आयु दोगुना कई सवाल उठ रहे हैं। गिरिराज सिंह के एक बयान के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जो उन्होंने सवाल किया उसी पर ही आज ये बहस हो रही थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।